यानी कि ये वाला मार्ग है स्वर्ग की ओर जाने वाला। ऐसा लग रहा है जैसे पानी होगा, लेकिन यही असली शिलाजीत है। मुझे ऐसा लगा कि पांडव तो इस रास्ते से होकर स्वर्ग की ओर गए, लेकिन मुझे लगा मैं यहीं पर स्वर्ग जाती आज। नीचे आने से पहले ही हवा उसको अपने साथ उड़ा ले जा रही है। जल के छींटे क्या, हम तो पूरी तरह से भीग चुके हैं। तो जब मैं इनकी सेवा करूंगी, ये मेरी सेवा करेंगे, तो कभी लड़ाई होगी नहीं, है ना। तो बहुत दिनों के बाद पी रही हूँ चाय, वो भी एक कप नहीं, एक कप खाली कर दिए मैंने और अर्जुन जी ने। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के चमोली ज़िले के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 11:30 बजे से कर रही हूँ। मौसम बहुत ही सुहावना सा है, अच्छी सी तेज़ धूप के साथ बिल्कुल ठंडी ठंडी तेज़ बर्फीली हवा महसूस हो रही है। इसी के साथ चारों तरफ के ऊंचे ऊंचे नुकीले बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सामने वाली पहाड़ी पर सुंदर सुंदर छोटे छोटे गांव, ये पूरा दृश्य बहुत ही मनमोहक है। इधर की साइड है श्री बद्रीनाथ धाम और अभी हम हैं माणा जाने वाले रास्ते पर। माणा गांव इस वैली का प्रथम गांव है जो कि हमको बिल्कुल दूर देखने को मिल रहा है। चारों तरफ की सुंदर सुंदर वादियां जो कुछ टाइम के बाद बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक जाएंगी। और कल रात को हमने इस शुभ होटल एंड रेस्टोरेंट में स्टे किया, बहुत ही कंफर्टेबल स्टे रहा। हमने होटल रूम से चेकआउट कर लिया है और भाई जी लोग हैं टेरी गढ़वाल से, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कंफर्टेबल स्टे रहा आपके होटल में और दोबारा ज़रूर आएंगे। आप भी आना त्रियोगी नारायण केदारनाथ, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका, कभी भी आइए। ठीक है, धन्यवाद आपके लिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कल हमने इस घाटी के प्रथम गांव माणा गांव की सैर की और माणा गांव से थोड़ा सा आगे हम भीम पुल तक गए और वहां पर भारत की प्रथम चाय की दुकान में चाय पीने के बाद हम फिर वापसी आ गए थे। और आज हमारा सफ़र होने वाला है माणा गांव से और भी आगे वसुधारा तक। आज तो माणा गांव का बोर्ड आने से पहले ही बहुत ही भयंकर जाम की स्थिति बन गई। इतने सारे टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। आज माणा गांव के लिए यहाँ से आगे किसी भी टूरिस्ट व्हीकल को जाने नहीं दिया जा रहा है। और अभी हम वहाँ पर से वापस आ गए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा जगह मिली तो हमने अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर ली। जब मैंने उन पुलिस भाई जी लोगों से पूछा कि आगे जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो उनका कहना था कि आगे कुछ वीआईपी लोग गए हुए हैं माणा गांव में, जज साहब, एसडीएम सर, डीएम सर, वो लोग गए हुए हैं, तो फिर ट्रैफिक नहीं चाहिए बोला उधर साइड, इसलिए किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं। हम दोनों पैदल मार्च कर रहे हैं। अभी तो सीधा सीधा है, लेकिन भीम पुल से आगे चढ़ाई होने वाली है। नहीं, वहाँ भी सीधा सीधा ज़्यादा नहीं चढ़ाई। ये तो गए हुए हैं बोला, मैं तो नहीं गया हूँ। क्यों बोले तो वहाँ आगे तक गया हूँ थोड़ा। मुझे लगा गए हैं, मुझे लगा मैं ही नहीं गई हूँ। यहाँ माणा गांव के मध्य में स्थित है श्री घंटाकरण महावीर जी का दिव्य एवं सुंदर मंदिर। तो बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और घंटाकरण भगवान जी को इस भूमि का भूमियाल यानी कि इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल रक्षक माने जाते हैं। और 15 तारीख को यहाँ पर विधिवत पूजा होती है। घंटाकरण भगवान जी के यहाँ पर कपाट बंद होते हैं, फिर पूरा माणा गाँव भी सुनसान हो जाता है। लोग यहाँ से अपने दूसरे गाँव, अपने दूसरे घरों में चले जाते हैं। भीम पुल से थोड़ा सा आगे यहाँ पर एक बड़ा सा गेट बना हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है स्वर्गारोहण मार्ग। तो आज हमारा आगे का सफ़र इसी मार्ग से होने वाला है और इसी मार्ग से होते हुए पांचों भाई पांडव द्रौपदी माता जी के साथ सतोपंथ स्वर्गारोहणी होते हुए स्वर्ग की ओर आगे बढ़े थे। यानी कि ये वाला मार्ग है स्वर्ग की ओर जाने वाला। और यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। सबसे पीछे हैं सहदेव जी, उसके बाद है द्रौपदी माता और यहाँ पर है नकुल जी, फिर यहाँ पर हैं अर्जुन और यहाँ पर हैं भीम और सबसे आगे हैं युधिष्ठिर। पांचों भाई पांडव और द्रौपदी सहित इस सफ़र में सबसे आगे थे ये कुत्ता और ये स्वयं यमराज के रूप थे। सबसे लास्ट में स्वर्ग में सिर्फ युधिष्ठिर और ये कुत्ता ही पहुँचे थे।
तो आज हम स्वर्ग के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और मैं फ़र्स्ट टाइम भीम पुल से आगे की ओर बढ़ी हूँ। पहले तो भीम पुल के नज़दीक ही सिर्फ दुकानें थी, लेकिन अब काफ़ी ऊपर तक काफ़ी सारी दुकानें खुल गई हैं। और यहाँ पर ये जो बड़ा सा पहाड़ है ना, दिखने में बहुत ही डेंजर सा लगता है। धूप के आगे से एक बहुत ही बड़ा पहाड़ लग गया, जिसकी वजह से यहाँ पर छाया होगी, वरना ऊपर तो अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है। और यहाँ ऊपर की साइड बहुत ही ऊंची ऊंची कठोर चट्टान वाली पहाड़ियाँ देखने को मिल रही है। उन पर तो घास फूस भी नहीं उग रखी है। और इधर साइड पूरा डंगान है। डंगान इसको बोलते हैं जहाँ पर सिर्फ ऐसे बड़े छोटे पत्थर रहते हैं। थोड़ा सा और आगे आते ही अब सीसी मार्ग नहीं है, अब कुछ इस तरह का खड़िंजा मार्ग है। यहाँ ऊपर इस बड़ी सी चट्टान पर हमको कुछ काला काला नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पानी होगा, लेकिन यही असली शिलाजीत है। इस चट्टान पर तो बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। फिर से धूप उस बड़ी सी पहाड़ी के पीछे छुप गई और हम भाग भाग के अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हम दोनों में कंपटीशन हो रखा था कि किसको जल्दी थकान लगती है। तो कोई भी नहीं रुका। अभी तो मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया, बिल्कुल गर्म। और जैसे हमने एक धार क्रॉस की, उसके बाद दूसरी धार के बाद तीसरी धार, मतलब वहाँ माना से ऐसा लगता है कि वसुधारा फॉल बिल्कुल नज़दीक पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलने में थोड़ा बहुत कठिनाई तो होती रहती है। और जैसे हम और भी हिमालयी क्षेत्रों में जाएंगे तो ऐसे ही होता है, दिखता नज़दीक पर है लेकिन होता बहुत दूर है। वसुधारा तो हमको ठीक सामने पर देखने को मिल रही है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए अभी हमको काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। सामने की पहाड़ी तो पूरी तरह से बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढकी हुई है, लेकिन इधर साइड बर्फ़ नहीं है, छोटी छोटी सूखी घास है। और यहाँ थोड़ा सा बर्फ़ देखने को मिली है यहाँ पर। अभी ये पिघली नहीं है तो इसको पकड़ लेते हैं। ये देखिए जी, थोड़ा सा नीचे पर हम बहुत ही तेज़ रफ्तार से चल रहे थे। ये थोड़ा आगे गए तो मैं भी भाग भाग कर इनको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तो मेरी सांसें रुक गई थी भाई। मुझे ऐसा लगा कि पांडव तो इस रास्ते से होकर स्वर्ग की ओर गए, लेकिन मुझे लगा मैं यहीं पर स्वर्ग जाती आज। अब पता चला वहाँ भी रास्ता भटक गई तो नर्क चले गई। मतलब मुझे ऐसे ही थॉट दिमाग में आ रहे थे। आज लगे हुए थे कि स्वर्ग के रास्ते पर चलते हैं, स्वर्ग के रास्ते पर, जिंदा ही चले गए थे। चलो, और फ़ोटो शूट करने के लिए हम रास्ते से थोड़ा सा ऊपर आए थे। अभी बहुत दूर है, बहुत लंबा सफ़र अभी तय करना है। जितना अभी तक हम आए ना नीचे माना से, मुझे लग रहा है अभी उतना ही जाना है। और वसुधारा की ओर आगे बढ़ते हुए काफ़ी सारे सब्सक्राइबर तो मिल ही रहे हैं, लेकिन हमारे देवर जी लोग भी मिल गए हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा, आगे वसुधारा से? बस अभी तो बहुत है, दूर है अभी बहुत है। अभी तो 2-3 टर्न है, उसके बाद बहुत लंबी चढ़ाई है आगे। तो ऐसे मत डराओ यार। ये मजाक कर रहे हैं, ऐसे मत डरा यार। और वो हमको डरा रहे हैं, खासकर हस्बैंड जी के साथ मजाक कर रहे हैं। और वो माना से 40 मिनट में वसुधारा पहुँच गए थे। हो सकता है झूठ बोल रहे होंगे। कोई भरोसा नहीं, पर मुझे लग रहा है वो हमसे आगे थे, तो है ना, पहुंच भी गए होंगे। तो एक घंटा हो गया होगा ना? 1 घंटा देखते, वीडियो के हिसाब से टाइम का पता चलेगा। चढ़ाई वाला खूबसूरत सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम वसुधारा में पहुंच गए हैं। और यहाँ ऊपर इस बड़ी सी चट्टान से एक जल की धारा नीचे की ओर आ रही है, लेकिन नीचे आने से पहले ही हवा उसको अपने साथ उड़ा ले जा रही है। यही वसुधारा है और यही अमृत तुल्य धारा मानी गई है। इसका जल औषधीय गुणों से भरपूर होता है। और यहाँ नीचे एक बहुत ही बड़ा ग्लेशियर भी है। यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं जो यहाँ पर मस्त मज़े से खेल रहे हैं, इस बर्फ़ में मस्ती कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्थान पर अष्टवसु ने तपस्या की, इसलिए इस धारा का नाम वसुधारा पड़ा। और ऐसा भी मानते हैं कि जिस किसी इंसान पर ये धारा गिरती है, वैसे बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि उससे पहले इस धारा को हवा उड़ा ले जाती है। लेकिन जिस भी किसी इंसान पर ये धारा गिरती है, उसका मन बहुत ही पवित्र होता है, वो पुण्य आत्मा होती है। इस कलयुग में तो
खैर ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर वो धारा को देखने के लिए आते हैं वो ऊपर ऊपर जाते हैं कि वो धारा उन पर घिर जाए। तो हम भी चलते हैं। वैसे रास्ता बहुत ही कठिन हो रखा है। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर रेनबो भी बन रही है, बिल्कुल नज़दीक पर रेनबो। फर्स्ट टाइम देखा इतने नज़दीक पर। जल के छींटे क्या, हम तो पूरी तरह से भीग चुके हैं। हर हर महादेव, जय श्री केदार। और इतना ठंडा पानी ना क्या ही बोले, मुंह भी उलझ गया मेरा तुरंत। बचपन की याद ताजा हो गई रट घुसी खेलने में। उसमें तो इतनी जल्दी पहुंच जाते, अभी तो डर लग रहा ना। हाँ, यहाँ से नीचे गिरेंगे तो भाई हड्डी टूटने वाली है। तो हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर दिल्ली गाजियाबाद से यहाँ पर आए हुए हैं और बर्फ़ में मस्ती कर रहे हैं। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा, सच में। और जब रास्ते पर चल रहे थे तब तो थोड़ा टफ लग रहा था। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता ही है। हाई अल्टीट्यूड पे आके ना ऐसा होता है। वसुधारा का जल हमने इस बोतल पर भी भर दिया और अब ये जल जाएगा सीधे घर में, बिल्कुल, है ना। हाँ। और वहाँ पर तो स्नान तो हो ही गया था, खुद ब खुद वसुधारा का जल नीचे गिर गया था। तो वैसे हम ऐसे नहीं बोलेंगे हम पापी नहीं है, इस कलयुग में तो कोई भी नहीं है ऐसे जो पाप मुक्त हो। पर हाँ, इतना बोल सकते हैं कि भगवान जी से प्रार्थना है कि हमारी सोच को सही रखना, बस पॉजिटिव रखना। हाँ, और भक्ति भाव देना। बिल्कुल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे कहते हैं हम लोग का वासुधारा, ठीक है ना। यहाँ पर लोग है ना, अभी सबका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। यहाँ पर आना चाहिए भगवान का नाम जप करने के लिए। एक बार बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हाँ, ऐसे भी भगवान आप लोग को दोनों को भी खूब सुख शांति संपत्ति सब दे देंगे और भी बहुत दे देंगे। और ये शरीर समाप्ति होने के बाद बैक टू होम, बैक टू गोडेड, गोलोक धाम चले जाओ। जी सही। ये पुनरति जननम पुनरति मरणम को इसी सेकेंड में हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। अगर एक बार मिसिंग हो गया फिर मालूम नहीं कितना करोड़ जन्म लग जाए, फिर मालूम नहीं ऐसा माहौल होगा नहीं होगा। रास्ते में हमको एक छोटी सी कुटिया में कृष्ण भक्ति वाले महाराज जी मिले और उनसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा। उन्होंने काफ़ी ज्ञान की बातें बोली, हम पर टीका लगाया और साथ ही हमारे गले में तुलसी माला डाल दी, क्योंकि वो भी कभी कभी हमारे व्लॉग देखते हैं, जो भी ऐसे हम धार्मिक स्थानों पर जाते हैं ना वो व्लॉग देखते हैं। हाँ, है ना। हाँ। उन्होंने पहचान लिया, बोला आप त्रियोगी नारायण से हैं, है ना। हाँ। तो ऊपर जाते हुए तो वो दिखे नहीं थे, अभी दिखे वहाँ पर। तो वो भक्ति में लीन रहते हैं। अभी तो 6 महीने के लिए यहाँ पर है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब कपाट बंद हो जाएंगे तब वो वृंदावन चले जाते हैं। चलिए, और उन्होंने बहुत ज्ञान की बातें बोली। बोला प्रभु जी के चरण दबाते रहना। बोला ऐसे में सच में मैंने भी सुना, जो पति के चरण दबाते हैं ना, बोला हाँ। तो लक्ष्मी स्थिर रहती है। हाँ, तो डेली दबा देना। आपको भी मेरी सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, सेवा के लिए बोला। और वो ऐसे ही बोल रहे थे कि अपनी लड़ाई पत्नी झगड़ा मत करना। हाँ, हमेशा लड़ाई झगड़ा मत करना और इनकी भी सेवा करना। तो हो गया ना। तो जब मैं इनकी सेवा करूँगी, ये मेरी सेवा करेंगे, तो कभी लड़ाई होगी नहीं, है ना। वैसे नहीं होती उतनी लड़ाई। और वो भी जाए, अब वो ऐसे भी बोल रहे थे कि नज़र भी लग जाती है, बोला। हाँ, तो इधर साइड कुछ इस तरह की छोटी छोटी कटीली झाड़ियाँ भी हैं और इन पर कुछ इस तरह के रेड कलर के फल लगे हुए हैं। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में घंगोर बोलते हैं, यानी कि एक कंदमूल टाइप का है। और इस पर जो ये घंगोर है ना, ये काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये स्वाद में मीठे भी होते हैं, हल्के खट्टे और रसीले होते हैं। शाम के लगभग 6 बजे का टाइम हो गया। बाहर तो पूरी तरह से अंधेरा हो गया और अभी हम भीम पुल के पास चाय की दुकान पर बैठे हुए हैं। गर्मा गर्म चाय का आनंद ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ही भयंकर ठंडा हो गया। भाई मेरा मुँह तो पूरी तरह से लाल हो गया। और यहाँ पर हमने पकौड़ी भी ख़त्म कर ली और ये पीनट मंगाए थे, ये भी ख़त्म कर लिए। बहुत ही टेस्टी हो रहे हैं। अभी तो चाय का स्वाद बहुत ही गजब का आ रहा है। चाय जितनी बार भी मैं छोड़ूँ ना, उतनी बार ऐसे ठंडे इलाके में पहुँच जाती हूँ कि चाय पी नहीं पड़ती है, ऐसा होता है। तो बहुत दिनों के बाद पी रही हूँ चाय, वो भी 1 कप नहीं, एक कप खाली कर दिए मैंने और रंजन जी ने। इनका तो दूसरा भी खाली हो गया।
माड़ा गांव में पहुंचने के बाद अब यहाँ से कुछ ख़रीदारी भी कर लेते हैं। यहाँ पर बहन बैठी हुई है, हमारे ब्लॉग भी देखते हैं। और यहाँ से मैं ये मोजे लेने वाली हूँ। ये खुद बुनाई करते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन इन पर निकाले हुए हैं। तो देखते हैं। एक तो मफलर भी रख दिया मैंने, ये ठंडियों के टाइम पर काम आएगा। तो चलिए जी, फाइनली हम अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और अब थोड़ा बहुत गर्माहट महसूस हो रही है। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम हनुमान चट्टी में पहुंच गए हैं और यहाँ पर बजरंगबली जी का बहुत ही प्राचीन, दिव्य एवं सुंदर मंदिर है। और यह वही स्थान है जहाँ पर बजरंगबली जी ने भीम का अभिमान तोड़ा था। भीम ऐसे समझते थे कि उनमें बहुत ताकत है, लेकिन वो एक बूढ़े बानर की पूंछ को नहीं हटा पाए थे। तो वो यही स्थान है। तो हमने बजरंगबली जी के दर्शन कर लिए और जैसे ही हमने यहाँ पर दर्शन किए वैसे ही मंदिर के कपाट भी बंद हो गए। तो बजरंगबली जी की कृपा आप सभी लोगों पर ही बनी रहे। और यहाँ पर जो पंडित जी लोग हैं उन्होंने भी हमको प्रसाद दिया, वो भी हमारे ब्लॉग देखते हैं, तो उनसे मिलकर भी बहुत ही बढ़िया लगा। हनुमान चट्टी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम पांडुकेश्वर में पहुंच गए हैं और पांडुकेश्वर में पहुंचते ही हमने अपनी गाड़ी यहां पर पार्क कर ली और हमने नाइट स्टे के लिए आज एक बहुत ही होम स्टे ढूंढा है। वो हमारे रिश्तेदारों का ही है। तो आज अपने रिश्तेदारों के घर पर चलते हैं। वो कब से हमसे मिलना चाहते थे और उन्होंने बोला आओ आओ, तो यहाँ आ रखे हैं, तो उनसे भी मिलना हो जाएगा। तो चलिए जी, फाइनली हम अपने रूम में पहुंच गए हैं और आज हमारा रूम कुछ इस तरह का डबल बेड का होने वाला है। बहुत ही प्यारा सुंदर रूम, बहुत ही साफ़ सुथरा और इस रूम में बहुत ज़्यादा स्पेस भी है। यहाँ पर अपने रिश्तेदारों से मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा और खाना भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आज का पूरा दिन ही बढ़िया रहा। हमने वसुधारा के दर्शन किए और आज के पूरे दिन में जितने भी लोग हमको मिले, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे आसपास के गाँव के, तो उन सभी से मिलकर भी बहुत ही बढ़िया लगा। कल सुबह आपको चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे और अपने रिश्तेदारों से भी मिलवाएंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।